नमस्कार। पिछले एक सप्ताह 18 मई 2026 से 24 मई 2026 तक की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे में द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग पर बातचीत की। इटली ने भारत के साथ राजनीतिक साझेदारी मजबूत करने की घोषणा की। पीएम मोदी को यूएन की खाद्य एजेंसी एफएओ का सर्वोच्च सम्मान मिला। मैक्रो रूबियो के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय सक्रिय रहा। भारत की बिजली मांग रिकॉर्ड 265 जीडब्ल्यू के पार पहुंची। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भीषण हीट वेव जारी रही। आईएमडी ने 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया। मेडिकल स्टोर संगठनों ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण और भर्ती मामले पर सुनवाई चर्चा में रही। केंद्र सरकार ने सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के संकेत दिए। आईआईटी मद्रास विशेषज्ञों को परीक्षा सुधार समिति में शामिल किया गया। दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। भारत में गर्मी से मौतों के आंकड़े बढ़ने लगे। कई राज्यों में स्कूलों का समय बदला गया। रेलवे ने गर्मी के कारण अतिरिक्त पानी और मेडिकल व्यवस्था की। एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस ने मौसम चेतावनी जारी की। अलीगढ़ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। चार धाम यात्रा में भारी भीड़ से प्रशासन सतर्क हुआ। आरबीआई ने बैंकों को साइबर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। शेयर बाजार में सप्ताह भर उतार चढ़ाव रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी गई। पेट्रोल डीजल कीमतों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कई राज्यों में पानी संकट गहराया। पंजाब में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चला। कोलकाता में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से जुड़े आरोपी की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र में रेलवे जमीन हटाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। शरद पवार ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई। अखिलेश यादव ने आरक्षण मुद्दे पर केंद्र को घेरा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आर्थिक मुद्दों को लेकर हमला बोला। दिल्ली अदालत में शबीर शाह से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। तमिलनाडु में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हुईं। कई राज्यों में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा हुई। भारत ने साइबर अपराध रोकने के लिए नई योजना बनाई। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्र ने नई औद्योगिक निवेश नीति पर चर्चा शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव बना रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खुल जाएगा। ईरान ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में 26 जहाज गुजरने दिए। रसिया और चाइना ने मध्य पूर्व में युद्ध रोकने की अपील की। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी रहे। डब्ल्यूएचओ ने इबोला को लेकर वैश्विक अलर्ट जारी किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट क्रैश हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री तेहरान पहुंचे। जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। पूर्वी प्रशांत महासागर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं चर्चा में रहीं। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर नए प्रतिबंधों पर विचार किया। यूके ने रूसी तेल से बने ईंधन आयात को मंजूरी दी। एफआईएफए को भारत में वर्ल्ड कप प्रसारण अधिकारों पर मुश्किल आई। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव फिर बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा संघर्ष पर चिंता जताई। साइप्रस राष्ट्रपति ने भारत यात्रा शुरू की। नाइजीरिया में आईएसआईएस विरोधी कार्रवाई में 175 आतंकी मारे गए। यूरोप में ऊर्जा संकट पर नई बैठकें हुईं। विश्व बाजार में तेल कीमतें अस्थिर रहीं। हरियाणा और राज्यों की बड़ी खबरें। हरियाणा में गर्मी के चलते स्कूल्स में बदले गए। गुरुग्राम में बिजली संकट से कई इलाके प्रभावित रहे। कुरुक्षेत्र में संदिग्ध हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुईं। पानीपत हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हुए। हरियाणा में साइबर अपराध के खिलाफ अभियान चला। सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर जुर्माना लगा। हरियाणा में नशा विरोधी अभियान तेज हुआ। पंजाब में हेरोइन तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हुई। राजस्थान में गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी हुई। बिहार में बिजली कटौती को लेकर विरोध हुआ। पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक तनाव बढ़ा। झारखंड में खनन नीति को लेकर विवाद हुआ। यूपी में लू से मौतों की खबरें सामने आईं।
महाराष्ट्र में पानी संकट गहराया, केरला में दूध की कीमतें बढ़ी, हिमाचल में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अभियान जारी रहे, तमिलनाडु में राजनीतिक गठबंधन चर्चाएं तेज हुईं। बॉलीवुड और मनोरंजन की खबरें। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने रिकॉर्ड कमाई की। धुरंधर 2 1700 करोड़ क्लब में पहुंची। मॉर्टल कॉम्बैट आई ने भारत में अच्छी ओपनिंग की। ओटीटी रिलीज को लेकर कई बड़े ऐलान हुए। सलमान खान की नई फिल्म की शूटिंग चर्चा में रही। दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा से जुड़ी खबरें सुर्खियां में रहीं। विद्या बालन के संघर्ष की कहानी वायरल हुई। फेमिना मिस इंडिया 2026 में गोवा की साध्वी सतीश सैल विजेता बनी। धन्यवाद।